क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक बस है और वो मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है अभी तो फिलहाल, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है इतनी स्पीड से, और स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, मतलब वो बदलने नहीं जा रही है। तो पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सारा समझा दूं मैं आपको, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, जल्दी मैं बता दूं, बोर ना हो जाइएगा। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अभी बिगिनिंग में बस को आप ले जाओ किधर को, नॉर्थ को ले जाओ, कितना स्पीड से, 50 की स्पीड से। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे आप 50 लिख सकते हो, ठीक है। अब ब्रैकेट में एन भी लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि सर यू जो है ना वेक्टर की फॉर्म में अगर बात करें तो 50 इट्स मैग्नीट्यूड एंड इन ब्रैकेट वी हैव डायरेक्शन। नाउ फाइनल वेलोसिटी के बारे में क्या गिवन है, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहे हैं कि ये गाड़ी थोड़ी देर बाद मुड़ जानी है लेफ्ट की डायरेक्शन में, 90 डिग्री रोटेट होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी को इधर नॉर्थ में ले जा रहे हैं और फिर थोड़ा बहुत मोड़ दिया, नहीं, पूरा 90 घुमा दो। तो पूरा आपने गाड़ी को ऐसे ले जा करके 90 घुमा दिया, 90 घुमा देने के बाद में समझ गए होगे आप कि अब आपकी जो गाड़ी है या आपकी जो बस है कहाँ जा रही है। आई थिंक आप समझ गए होगे कि ये अब वेस्ट को जा रही है, ठीक। कितना स्पीड से, ध्यान दो, गौर फरमाओ, यूनिफॉर्म स्पीड है, वो चेंज नहीं हुई है। गाड़ी की स्पीड नहीं चेंज कराने का, लेकिन गाड़ी का डायरेक्शन आपने जो पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में था अभी वेस्ट को हो गया है। तो अब 50 लिखेंगे, फिर W लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में अगर हम कहें तो ये 50 उसका मैग्नीट्यूड एंड W इसका डायरेक्शन। हमें यहाँ पे निकालना है कि इंक्रीज़ बताओ कितना हुआ है वेलोसिटी में। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा डाउन है तो फिर आप सोचोगे कि सर यूनिफॉर्म है, जो 50 पहले था वही 50 अभी भी है, इंक्रीज़ हुआ ही कहाँ है। सो बी ऑप्शन आप कहोगे ना सर सही है। बस यही गलती है यहाँ पे, और यही गलती आप ना करें, या इस गलती से आप सीख लें। इस मैसेज को कन्वे कराने की कोशिश की गई है विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन, कि यहाँ पे हमें इंक्रीज इन स्पीड नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पे इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना है। और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है जो चेंज हुई है, पहले नॉर्थ में थी और बाद में वेस्ट हुई है। ड्यू टू दैट आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कितना आएगा, लेट अस सी। इंक्रीज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर देन माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। वैल्यू पुट कर लिया जाए अगर तो 50 देन W देन माइनस हो जाएगा 50 देन नॉर्थ, राइट। अब आप यहाँ पे 50 को कॉमन निकाल लो तो आएगा 1 इंटू डब्लू, देन इसके बाद माइनस 1 इंटू एन। आप थोड़ा सा सोल्यूशन मेरा जो है हो सकता है और जो बुक्स वगैरह हैं डिफरेंट रियलाइज़ कर रहे होंगे, बट आई थिंक ये थोड़ा बेटर है। आप 1 इंटू डब्लू लिखेंगे, फिर ये जो माइनस है इसमें 1 इंटू माइनस एन लिखेंगे। बेटर क्यों है ये मैं बता दूं। वो ऐसा कि अभी ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ अगर आप 9th क्लास में हैं तो भी आप समझ ले जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आई और जे और के ये सब यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ। और ये क्योंकि आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो और 9th क्लास में मैं अगर आपको मान के चलूँ तो आपको समझ में आ जाए, ये मेरा मोटिव होता है। आप मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको अगर कम आता है या आपके पुराने कंसेप्ट डाउन भी हैं तो भी चीज़ें आपको समझ में आए। ड्यू टू दैट माय सोल्यूशन हियर इज़ बेटर, कैन नॉट से कि ये शॉर्ट है, थोड़ा बस बेटर है। अब आप यहाँ पर ये समझो कि सर जो आपका ये माइनस एन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। नॉर्थ है इधर और नॉर्थ का उल्टा साउथ अपोजिट, माइनस एन का मतलब आप समझ गए होगे अब सरकार कि ये आएगा साउथ में। आंसर आ गया है, बट कौन से ऑप्शन से मैच करेगा इसको कैसे रियलाइज़ करें, इसके लिए आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए 1 यूनिट का वेक्टर बनाओगे। 1 यूनिट का वेक्टर किधर को बनाओगे, वेस्ट को, और 1 यूनिट का वेक्टर बनाओगे साउथ को। तो वेस्ट है इधर, ये आपने 1 मीटर का या 1 यूनिट का एक वेक्टर बनाया वेस्ट में, और आप साउथ में भी बनाओगे 1 यूनिट का एक वेक्टर जो कि आएगा इधर को, ठीक है। अब ये जो दो वेक्टर आप बना रहे हो इनको देखो तो यहाँ पे करना क्या है, ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है, आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये प्लस है। तो दो वेक्टर को जोड़ना है, जोड़ने के लिए कई प्रकार के रूल होते हैं, पैरेललोग्राम का लॉ होता है और क्या कहते हैं एक और होता है, उसे क्या कहते हैं ट्रायंगल रूल। जो भी आपको खूबसूरत लगे आप उसे अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू चल लेता हूँ। दोनों वेक्टर को फिर हमें करना होगा ऐसे ड्रॉ कि दोनों की टेल कर जाए कोइंसाइड।
मैंने इनको टेल को कंसाइड करते हुए ड्रॉ कर लिया है। और पैरेललोग्राम लॉ से जब मुझे वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो नियम ये कहता है कि जो एक वेक्टर है उसका जो हेड है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है दूसरे के पैरेलल। यहाँ पर हम से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसके नहीं इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिया मैंने। ऐसे ही जो दूसरा वेक्टर है इसके हेड से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके नहीं इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। और ये जो दोनों लाइन होगी कहीं ना कहीं काट लेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी की डायरेक्शन में आपको जो मूल ओरिजिनल पॉइंट आ जाना है। यही आपका जो आएगा वेक्टर होगा, इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का डायरेक्शन सब हमको निकालना होता है। अब वो कैसे निकालेंगे सर? ये आप कह रहे हो कि मान लो OP1 है, मान लो OQ1 है, तो आप OR भी तो 1 ही बोलोगे क्योंकि ये काइंड ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर में आप अगर साइड लेंथ निकाल ली हो तो डायगोनल निकालना आई डोंट थिंक कि आई थिंक ये बहुत आसान है, आई डोंट थिंक ये बिग डील है। तो आप हाइपोटेन्यूज निकालो, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा करके, तो हाइपोटेन्यूज बहुत आराम से यहाँ निकल आएगा √2। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप समझ गए हो, दैट इज़ √2। और डायरेक्शन जो है वो भी आप अब समझ गए होगे कि O से R की तरफ जा रही है। ये जो आपका O से Q है ये तो साउथ है, और O से जो P है ये तो आपका वेस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन है न तो ये साउथ है न ये वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो जो आपका ये OR वेक्टर है इसमें दो पार्ट, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विल बी √2 एंड डायरेक्शन विल बी साउथ ईस्ट। सो वी कैन से दैट कि हम लोग इस वेक्टर के प्लेस पे इसका जो नेट आया है वो यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी 50। देन इन ब्रैकेट ये रखना होगा, दैट विल बी √2 एंड देन SW। 50 और √2 अब मल्टीप्लाई होंगे तो लगभग में ये आपका 70.7 आ जाएगा। और फिर SW जो लिखा है ब्रैकेट में दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सो योर फाइनल ऑप्शन विल बी द 70.7 एंड डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग साउथ वेस्ट। अगर थोड़ा अभी भी कम समझ आया तो √2 की वैल्यू लिख लो, दैट विल बी 1.4। जब आप ये रखोगे तब आपका 70.7 आ जाएगा।